नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर खासतौर पर हमारी नजर रहेगी। देखिए, पहली खबर जो होगी वो नए एसीएस से शिक्षकों की नई डिमांड के बारे में आपको बताएंगे और दूसरी खबर होगी तेजस्वी पर जेडीयू नेताओं के तंज को लेकर के, ये भी आपको समझाएंगे डिटेल में। और इसके बाद मांझी के दावों की रियलिटी चेक भी आपको दिखाएंगे और इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की हुंकार को भी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो इसी पर खासतौर पर हमारी नजर रहेगी। बिहार के शिक्षकों ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ से पत्र लिखकर के गुहार लगाई है। शिक्षक नेताओं ने ऐच्छिक स्थानांतरण और स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक करने की मांग की है। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, जितिया का जो छुट्टी अभी कटा हुआ है उसको पूर्ववत बहाल कर दिया जाए। शिक्षण होना ही चाहिए और उनका मौलिक अधिकार। बिहार में शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की चर्चा सालों भर चलती रहती है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाकर शिक्षकों की एक बड़ी मांग को मान लिया था, लेकिन बिहार के शिक्षकों ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ से पत्र लिखकर कुछ और मांगों की लिस्ट थमा दी है। कहा है कि अब बिहार के 6 लाख शिक्षक को राइट टू एजुकेशन के नियम 3 के उपनियम 3 के तहत और नियम 23 के उपनियम 3 के तहत जो स्केल है, ग्रेड पे है, वो आप 4200 वाला दे दीजिए। ऐच्छिक का स्थानांतरण दे दीजिए। जबरन किसी भी शिक्षक का जो सक्षमता पास किए हैं उनका आप विद्यालय से उनको मत हटाइए। जो प्रोन्नति का लाभ है वो हमको दे दीजिए। शिक्षक नेताओं ने ऐच्छिक स्थानांतरण और स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की मांग को एक बार फिर से दोहरा दिया है। इसके अलावा शिक्षकों ने शनिवार हाफ डे, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में पहले की तरह छुट्टी देने की मांग की है। साथ ही टीआरई के तहत 4200 रुपए वाला ग्रेड पे ग्रेच्युटी और पीएफ देने की मांग भी की गई। माननीय मुख्यमंत्री का जो पहल है, शिक्षा मंत्री का, नए हमारे एसीएस साहब सिद्धार्थ साहब का जो पहल है वो एक जमीनी स्तर का पहल है। शिक्षकों के हित में सोच रहे हैं और जो हम लोग की चिर परिचित मांग रही है, लंबी सी मांग है, पूरी हो जाएगी तो हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं हर फैसला मानने के लिए। शिक्षकों की मांग है और उन्हें उम्मीद भी है कि 15 अगस्त से पहले सरकार हर हाल में उनकी मांगों को पूरा कर देगी। लेकिन सवाल है कि क्या जिस ढंग से सरकार शिक्षकों की हर मांग मानती जा रही है, क्या शिक्षक भी बच्चों की पढ़ाई पर उतनी तत्परता दिखा रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब नए एसीएस से शिक्षकों की क्या नई डिमांड है वो भी जरा जान लीजिए। देखिए, के पाठक एसीएस थे, तब शिक्षक और शिक्षा विभाग में टकराव होते रहता था, मनमुटाव चलता रहता था। लेकिन एस सिद्धार्थ जब से शिक्षा विभाग का कमान उन्होंने संभाला है, एसीएस बनने के बाद शिक्षकों की उम्मीद जग गई है और इनसे शिक्षक डिमांड कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक चाहते हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण सबको मिले, यानी कि मन मुताबिक जो शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर पोस्टिंग में। जैसा कि विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग की जाए, तब से शिक्षकों की डिमांड है और लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी अभी तक समय में बदलाव क्यों नहीं हुआ है। तो शिक्षक चाहते हैं कि शनिवार को हाफ डे ही स्कूल चले और साथ ही साथ ये भी शिक्षक चाहते हैं कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में छुट्टी जो है वो पहले की तरह ही दी जाए, जैसे लोगों को पहले मिला करती थी। जो टीचर्स थे उनको जिस तरीके से छुट्टी मिला करती थी। शिक्षकों की मांग है कि 4200 का ग्रेड पे उनको दिया जाए, सभी शिक्षकों को ग्रेच्युटी और पीएफ की सुविधा भी मिले। तो ये सब डिमांड है जो कि एस सिद्धार्थ से बाकी जो शिक्षक है वो कर रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे, एक तरफ शिक्षकों की मांग सरकार मानती जा रही है, दूसरी ओर औरंगाबाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिन के उजाले में 2 शिक्षक ऐसे हैं जो कि कुर्सी पर पैर रख करके सोते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो रफीगंज प्रखंड के मिश्र बीघा गांव में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का है।
जहां शिक्षक बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की जगह बेसुध होकर के सोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक स्कूल के प्रिंसिपल सत्येंद्र यादव हैं और दूसरे जो हैं वो शिक्षक वीरेंद्र यादव हैं। ये वीडियो शनिवार के दोपहर का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, सोने वाले शिक्षकों के साथ सरकार क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। सरकार शिक्षकों की हर बात मान रही है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। स्कूलों की छुट्टियां जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। शिक्षकों की मांग पर गर्मी में भी ज्यादा दिनों तक स्कूलों में छुट्टी दी गई, लेकिन कई शिक्षक सिर्फ वेतन चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि लोग सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को भेज रहे हैं। यानी कि जो पेरेंट्स भी हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? ऐसे लापरवाह शिक्षक की बात आखिर सरकार क्यों सुने? उनकी जो मांग है वो क्यों पूरी करें? बढ़ते खबरों में आगे। अब तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में आरजेडी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा नीतीश सामने होंगे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान को ख्याली पुलाव बताया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी का ख्वाब पूरा होना उनकी कुंडली में नहीं लिखा है, जबकि संजय झा ने कहा कि लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट डालते हैं। और इस बार तो 4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोगों। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ। अभी लोकसभा में तो अपना परफॉर्मेंस वो देखे कि नहीं देखे। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल होने वाला है। बिहार में दावों का दौर और सियासी वार पलटवार का सिलसिला तूफानी रूप ले चुका है। शनिवार को तेजस्वी यादव ने 2025 में जीत और 4 गुना सीट का दावा कर दिया। और इस बार तो 4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोगों। रविवार को जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव पर बयानों की बौछार कर दी। सबसे बड़ा हमला किया केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव 2025 में बिहार में सरकार बनाने का ख्याली पुलाव पका रही हैं, लेकिन ये कभी पकने वाला नहीं है, क्योंकि तेजस्वी की कुंडली में वो है ही नहीं। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ। ललन सिंह के बाद जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के पहले भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट देती है। पूरा बिहार के लोगों की प्रतिष्ठा देश दुनिया में तब बढ़ी, इज्जत जब बचा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उससे पहले किसकी सरकार थी बिहार के लोग जानते हैं। 2025 को लेकर 2024 में छिड़ी जुबानी जंग के मैदान में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी कूद पड़े। अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव पर जेडीयू की ओर से किए जा रहे हमलों का जवाब दिया। ललन सिंह के पुलाव वाले तंज पर अखिलेश सिंह ने पकवान वाला कटाक्ष कर डाला। चलो पूरा बिहार भर ललन जी का पकवान खाएगा और क्या, इधर ख्याली पकाओ। 2025 विधानसभा की चुनावी बिसात 2024 में ही बिछने लगी है। नेता बयानों के जरिए एक दूसरे पर बढ़त बनाने की जुगत में है। जनता किसके बयानों पर भरोसा करती है ये 2025 में ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब जरा तेजस्वी पर जेडीयू नेताओं के तंज को भी जरा समझिए। देखिए, तेजस्वी यादव 2020 में महागठबंधन के सीएम फेस थे। 2020 में तेजस्वी के सीएम ना बन पाने का मलाल आरजेडी नेताओं को अभी तक है। अब जबकि बिहार का विधानसभा चुनाव अगले ही साल होने वाला है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने 2025 चुनाव में जीत का दावा किया और साथ में ही यह भी कह दिया है कि अगर नीतीश चाचा सामने होंगे तो आरजेडी 4 गुना सीट जीतेगी। तेजस्वी के इस दावे पर जेडीयू नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया है।
तो ऐसे में ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी का सीएम बनने का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो वहीं संजय झा ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर लोगों को भरोसा है और उसी भरोसे पर वोट मिलता है नीतीश कुमार को। देखिए, चूंकि 2015 में तेजस्वी यादव पहली बार विधायक बने, साथ ही डिप्टी सीएम भी। 2019 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन ने लड़ा। 2019 में महागठबंधन को सिर्फ एक सीट मिली, आरजेडी शून्य पर सिमट गई और इसके बाद तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े होने लगी, चूंकि खाता भी नहीं खुला। 2020 में तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन मैदान में उतरा। महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन सरकार नहीं बन सकी। 2024 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव के महागठबंधन पर एनडीए भारी पड़ा और इन चुनावों के रिजल्ट का हवाला देते हुए जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी का जो दावा है वो केवल ख्याली पुलाव है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और खबरों में आगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि बिहार में एससी कैटेगरी में 21 जातियां हैं, लेकिन इन 21 जातियों में से सिर्फ D4 की 4 जातियों के लोग 90% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मुसहर, डोम जैसी जातियों की आबादी ज्यादा है, लेकिन उनको उनकी आबादी के हिसाब से लाभ नहीं मिल पा रहा है। न्यूज 18 ने मांझी के दावों का रियलिटी चेक उनके लोकसभा क्षेत्र गया और बिहार के कई हिस्सों में भी किया। आप भी देखिए रियलिटी चेक का रिजल्ट। प्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, मिक्सिड 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए, लेकिन बाकी और जो मियां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के दावे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एससी कैटेगरी की 21 में से सिर्फ 4 जातियों ने 90% आरक्षण का लाभ लिया। सवाल ये भी कि क्या एससी आरक्षण का लाभ सिर्फ D4 जातियों तक ही सिमट कर रह गया। सवाल ये भी कि क्या 77 साल बाद भी आरक्षण के लाभ से वंचित है एससी कैटेगरी की ज्यादातर जातियां। जीतन राम मांझी के दावे के बाद न्यूज 18 की टीम ने उनके लोकसभा क्षेत्र गया सहित बिहार के कई हिस्सों में रियलिटी चेक किया। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले गया चंदौती पहुंची। अभी हम मौजूद हूँ चंदौती के मटन बीघा में और मटन बीघा का यह जो बस्ती है पूरी तरह से मुसहर और डोम समाज की जो जाति के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। चंदौती के मतन बीघा मुसहर टोली के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, किसी का नौकरी नहीं है, किसी का नौकरी नहीं। अब नौकरी रहता तो हम लोग ये करते हैं। कोई रोजगार, हम लोग का निश्चित रोजगार नहीं है और कोई कारोबार नहीं है, सीधा मजदूरी लोग करता है, फौजदारी करता है, राजमजदूर का काम करता है। जीतन राम मांझी के दावे की सच्चाई जानने न्यूज 18 की एक टीम मुजफ्फरपुर के मंडई गांव भी पहुंची। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मंडई में हैं और यहाँ पर मुसहर समाज के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ भी लगभग सभी पढ़ाई लिखाई के मामले में 0 ही मिले। कितना तक लोग पढ़ रहे हैं यहाँ? इंटर पास करे हुए हैं। इंटर से पास कर रहे हैं। हाँ। नौकरी कोई किसी को हुआ है? किसी को नहीं मिला है। न मिला है? नहीं मिला है। आरक्षण भी मिलता है नौकरी के लिए? आरक्षण कोई कुछ नहीं मिलता है। 2 युवक पढ़े लिखे मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। पढ़ाई लिखाई की? इंटर पास है। हाँ। कौन विषय से? साइंस से? क्या साइंस से? साइंस से पास है। हाँ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी जो है मजदूरी करते हैं। हाँ। न्यूज 18 की पड़ताल में जीतन राम मांझी का दावा बहुत हद तक सच साबित हुआ। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें आज तक उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। आइए अब जरा पहले जीतन राम मांझी के दावे को समझिए, फिर उनके दावों की पड़ताल के दौरान क्या सच सामने आया वो भी आपको समझाएंगे। तो देखिए, बिहार में एससी कैटेगरी में 21 जाति आती हैं और 21 में से सिर्फ 4 जाति ऐसी हैं जो कि 90% आरक्षण उनको मिलता है। और देखिए, डोम, मुसहर, नट, भुइयां को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है इन जातियों में से, कोई भी इंजीनियर नहीं है। एससी में सिर्फ D4 की 4 जाति को लाभ मिलता है।
अनुसूचित जाति की साक्षरता दर जो है 30% है केवल। भुइयां मेहतर की साक्षरता बहुत कम है। नट मोसहर की भी साक्षरता काफी कम है और इन जातियों की साक्षरता दर बहुत ही नीचे है। भुइयां मेहतर नट की साक्षरता 7 से 8% है केवल और इन जातियों को आगे बढ़ाना ही चाहिए। इनके लिए अलग से व्यवस्था होनी ही चाहिए। अब देखिए, मांझी के दावे के रियलिटी चेक का रिजल्ट सामने आया है, उसको भी जरा आप जानिए। देखिए, मतन बीघा मुसहर टोली में दावे की जब पड़ताल की गई तो वहां पर पाया गया कि जो शिक्षित लोग हैं वो भी बेरोजगार हैं। बहुत कम लोग वहां पर पढ़े लिखे पाए गए, लेकिन जो लोग भी वहां पर पढ़े लिखे पाए गए वो भी केवल मजदूरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन की है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। इंटर पास युवक भी वहां पर मजदूरी ही कर रहा है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई उनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं झारखंड की। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं और ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने में जुटी है। तो देखिए, इसी में से एक है युवा, जो किसी भी दल के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ऐसे में बीजेपी 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली करने जा रही है, जिसको लेकर के सत्ताधारी दलों ने भी बीजेपी पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का मिशन झारखंड शुरू हो चुका है। चुनाव की घोषणा से पहले वो सारे मुद्दे टटोले जा रहे हैं जो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिला सकते हैं, जिसमें पशु तस्करी और बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद अब युवाओं के लिए हेमंत सरकार के वादे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि 4.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने युवाओं से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में 23 अगस्त को बीजेपी युवा आक्रोश रैली करने जा रही है। हमने इतना ही बोला कि आपने युवा आक्रोश रैली कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए और इसी के लिए कीजिए कि आज का बाद कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे। बीजेपी का दावा है कि 2019 में झारखंड की सत्ता में आने के लिए जेएमएम ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था और नौकरी नहीं मिलने तक स्नातक पास को 5,000 और स्नातकोत्तर पास युवाओं को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन हेमंत सरकार ने युवाओं से वादा खिलाफी की, जिसके लिए इस बार के चुनाव में झारखंड के युवा सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को नानी याद दिला देंगे। एक कहावत है ना, नानी की याद दिलाना। तो ये नानी की याद दिलाने का काम झारखंड का युवा वर्ग इस जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन को करने का काम है। सत्ताधारी दलों ने एक सुर में बीजेपी पर पलटवार किया। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि युवाओं को अगर किसी ने सबसे ज्यादा ठगा है तो वो बीजेपी ने। सबसे ज्यादा ठगने का काम अगर भाजपा की सरकार ने किसी को किया तो युवा को किया। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का वादा करके ये सत्ता में आए थे। 20 करोड़ नौकरियां अब तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं 15 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया है। सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग और प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। अगस्त महीने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी जहां एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो सत्ताधारी गठबंधन हर हाल में सत्ता बचाए रखने का दम लगा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।